हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन 24 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को में सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग को अंतरित करने की और विड्रॉल करने की जनरल पावर देती है। उसके जनरल पावर के बारे में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जनरल पावर के बारे में बताती है कि वह कैसे सूट्स, अपील और अदर प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर सकता है या उसका विड्रा कर सकता है। धारा 24 का सब सेक्शन 1 यह कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उसमें जो भी सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से, सुमोटो से, ऑन इट्स ओन मोशन से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी प्रक्रम में एट एनी स्टेज ऐसे किसी वाद, सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग को जो उसके समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं, उसे किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारणा करने के लिए या उसका डिस्पोजल करने के लिए कंपिटेंट है, अथवा या सब सेक्शन 1 का पार्ट भी कहता है किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उसमें जो भी सुनवाई की इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना सुमोटो ऑन इट्स ओन मोशन उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय एट एनी स्टेज किसी भी प्रक्रम में अपने अधिदत्त, अपने सबऑर्डिनेट किसी न्यायालय से में लंबित किसी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग का विड्रॉल कर सकेगा तथा उसका निपटारा या उसका विचार स्वयं कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को उसका विचार करने के लिए, उसका डिस्पोजल करने के लिए ट्रांसफर कर सकेगा जो उसका ट्रायल करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए कंपिटेंट हैं, या विचार निपटारा करने के लिए, ट्रायल या डिस्पोजल करने के लिए उसी न्यायालय को, जिस न्यायालय से उसको विड्रा किया है, जिस न्यायालय से उस सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग का विड्रा किया है, उसी न्यायालय को रिट्रांसफर कर सकेगा, उसी न्यायालय को पुनः लौटा सकेगा, तब वह न्यायालय उसका विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा। इसमें यह कहा गया है किसी भी पक्षकार के आवेदन से पर, इसका मतलब हुआ इसमें किसी पक्षकार, वादी और प्रतिवादी दोनों आते हैं, दोनों में से कोई भी आवेदन दे सकता है ट्रांसफर के लिए उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष। और इसमें तब जब ऐसा आवेदन देगा तो अन्य जो पक्षकार होंगे उनको नोटिस दिया जाएगा, और यदि वो सुनवाई करना चाहते हैं, वो अपनी बात को सुनाना चाहते हैं तो उनको सुना जाएगा। सुनाने के पश्चात तब यह ट्रांसफर का या विड्रा का निर्णय लिया जाएगा। और साथ एक बात और कहा गया है कि किसी भी प्रक्रम में एज एनी स्टेज, ये एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है, मतलब सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर हो, अर्थात साक्ष्य लिया गया हो या न लिया गया हो, या डिफेंडेंट के साक्ष्य में चल रहा हो या प्लेंटिफ के साक्ष्य में चल रहा हो, या इशू फ्रेम किया गया हो या न किया गया हो, मतलब अंतिम निर्णय देने से पूर्व कभी भी जो है ट्रांसफर के लिए, विड्रा के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि बिना सूचना दिए स्वप्रेरणा से, सुमोटो ओन मोशन से, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट स्वप्रेरणा से, सुमोटो से
ट्रांसफर या विड्रा की कार्रवाई करता है तो पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक नहीं होता। वह निर्णय स्वयं लेता है, इसलिए अन्य पक्षकारों को, किसी भी पक्षकार को नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है। अब जब इस प्रकार की नोटिस दी जाती है तो ये भी ऐसे न्यायालय को आमंत्रित करता है, उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे न्यायालय को सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग को आमंत्रित करता है ट्रायल करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए, जो कि उसका विचार करने के लिए या उसका डिस्पोजल करने के लिए कंपिटेंट हैं, सक्षम है। अर्थात ऐसा न्यायालय जिसको आमंत्रित किया गया है वह सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग वह कंपिटेंट हो, अर्थात उसके पास पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन और वाद के नेचर को देखते हुए अदर जुरिडिक्शन होनी चाहिए, तभी वो कंपिटेंट होगा। और अधीनस्थ न्यायालय से विलंबित किसी मामले का विड्रा करता है तो सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग का विड्रा करता है न्यायालय, उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसका वह विचार स्वयं कर सकता है, स्वयं डिस्पोजल कर सकता है, या अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट को विचारण के लिए आमंत्रित कर सकता है, या वह उसी कोर्ट को रिट्रांसफर कर सकता है डिस्पोजल करने के लिए और ट्रायल करने के लिए, जिससे उसका प्रत्याहरण किया है, जिससे उसको विड्रा किया है जहां से। उपधारा 2 यह बताती है जब कोई सूट या अदर प्रोसीडिंग जब किसी न्यायालय को आमंत्रित की जाती है तो वह उसको या तो रिट्राई करेगा, पुनः उसको विचार शुरू से उसका विचारण करेगा, या जिस स्टेज पर उसको अंतरण किया गया है कि जहां तक उसकी कार्रवाई हो गई है उसके आगे की कार्रवाई करेगा, या कोई डायरेक्शन है यदि कि वह उसका रिट्राई करे, पुनः विचारण करे, या उससे जहां तक उसकी कार्रवाई उससे आगे की कार्रवाई करे, तो उसी डायरेक्शन के अनुसार वह कोर्ट, जिस कोर्ट को मामला ट्रांसफर किया गया है, वह वैसा ट्रायल और डिस्पोजल करेगा उस डायरेक्शन के अनुसार। सबसे संतुलित करता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 24 के प्रयोजनों के लिए एडिशनल और असिस्टेंट न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे। जो एडिशनल जज हैं और असिस्टेंट जजेज हैं वो सभी जिला न्यायालय के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ समझे जाएंगे। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन है तो अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन हो सकते हैं, असिस्टेंट सिविल जज जूनियर डिवीजन हो सकते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, असिस्टेंट सिविल जज सीनियर डिवीजन हो सकते हैं, अपर एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन हो सकते हैं। इसी प्रकार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट समझे जाएंगे। यहाँ प्रोसीडिंग का तात्पर्य जो है किसी डिक्री या आर्डर के एग्जीक्यूशन की कार्रवाई भी इस धारा के अंतर्गत धारा 24 के पर्पज के लिए आती है। सबसेक्शन 4 कहता है किसी इस्माल काज कोर्ट से कोई सूट या प्रोसीडिंग किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर की जाती है तो वह न्यायालय भी इस पर्पज के लिए वह ही इस्माल काज कोर्ट समझा जाएगा, इस्माल काज लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है कोई सूट या कार्रवाई उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अर्थात धारा 24 के अधीन अंतित की जा सकेगी जिससे उसका विचारण करने की अधिकारता नहीं है। जिस न्यायालय को उसका ट्रायल करने की अधिकारता नहीं है, सूट को या अदर प्रोसीडिंग को, उसको किसी अन्य न्यायालय को अंतित की जा सकती है। बस धारा 24 ही है। इसको धारा 22 से अगर कंपेयर करेंगे तो धारा 22 में भी ट्रांसफर की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन धारा 22 में आवेदन कौन दे सकता है? धारा 22 में केवल डिफेंडेंट आवेदन दे सकता है, लेकिन इसमें कोई भी पक्षकार आवेदन दे सकता है, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। और इसमें किसी भी स्टेज पर जो सूट है या प्रोसीडिंग है या अपील है वो उसके किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन दिया जा सकता है, परंतु धारा 22 में किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन नहीं दिया जा सकता। वह उसके लिए यह लिखा गया है कि यथासंभव प्रथम अवसर पर ही उसको एप्लीकेशन दिया जा सकता है,
अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर ही एप्लीकेशन दिया जा सकता है, और उन मामले में जिसमें इशू सेटल्ड किए जा सकते हैं, ऐसे इशू के सेटलमेंट के पहले या उसके समय दिया जा सकता है, और इसमें किसी स्टेज पर दिया जा सकता है। इस प्रकार धारा 22 और धारा 24 में यदि अंतर आता है तो उसको भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। और धारा 24 का तो बहुत ही महत्व है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ भी इस एप्लीकेशन को कई बार दिया जाता है। कई बार कोर्ट कोई वैकेंट रहती है, तो इसलिए भी ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है कि जल्दी से उसका डिस्पोजल हो, या अन्य कोई कारण से इस तरह के एप्लीकेशन बराबर दिए जाते रहते होंगे। जो लोग हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे निश्चित रूप से इसके बारे में जानते होंगे। अब किसी सूट, अब उच्चतम न्यायालय की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, किसी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, इसके बारे में धारा 25 में बताया गया है। धारा 25 में भी वही बात कहता है कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, और उसमें जो भी सुनवाई के इच्छुक हों, जो भी सुनवाई की इच्छा रखते हों, उनको सुनने के पश्चात यदि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी स्टेज पर यह सेटिस्फैक्शन हो जाता है और बता सेटिस्फाई हो जाता है कि फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस, न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, इस धारा के अधीन आदेश देना आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकेगा कि किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय से कोई सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय को अंतरित कर दी जाए, या अथवा यह भी आदेश दे सकता है कि किसी एक राज्य के सिविल कोर्ट से किसी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग को किसी अन्य राज्य के सिविल कोर्ट को अंतरित कर दिया। सबसेक्शन 2 यह कहता है, इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा दिया जाएगा और उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट होगा। मतलब जो एप्लीकेशन दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए, उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट देना आवश्यक है, यह मैंडेटरी है। वह न्यायालय, अब सबसेक्शन 3 यह कहता है 25 का, वह न्यायालय जिसको ऐसा सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर की गई है, वह उसको या तो रीट्राई कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है, या जिस स्टेज पर उसको मामला उसके पास आया है उस स्टेज से आगे की कार्रवाई कर सकता है। यदि कोई डायरेक्शन है कि पुनः विचार करे, या जिस स्टेज पर जिस आया है मामला, जिस प्रक्रम पर आया है मामला, उससे आगे की कार्रवाई करे। अब इसमें जो है उपधारा 4 सबसेक्शन 4 यह कहता है, यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एप्लीकेशन को खारिज कर देगा यदि इसकी ओपिनियन में जो यह एप्लीकेशन है वह फ्रिवलस है या वैक्सेसस है, अर्थात या तुच्छ करने वाला है या तंग करने वाला है, या तो वह ऐसे एप्लीकेशन को खारिज कर देगा यदि वह फ्रिवलस है, वैक्सेसस है, तुच्छ है, तंग करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब वह उसको खारिज कर देगा, डिसमिस कर देगा उस एप्लीकेशन को, तो जिस व्यक्ति ने उस एप्लीकेशन का अपोज किया है उसको 2000 रुपए तक, 2000 रुपीज तक कंपनसेशन देने का आदेश दे सकेगा। यह अक्सर क्वेश्चन प्रीलिमिनरी परीक्षाओं में आए हैं कि जब जो सुप्रीम कोर्ट है ये ट्रांसफर के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, तो जो एप्लीकेशन का विरोध करता है, जो अपोज करता है, उसे कितने रुपए तक, कितने धनराशि तक कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, कितनी तक अधिकारता है सुप्रीम कोर्ट को कि वह उसको कंपनसेशन देने का आदेश दे। तो 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं उसमें, तो 2000 रुपया होगा। अब जिस न्यायालय को वह सूट सबसेक्शन 5 कहता है धारा 25 का, जिस न्यायालय को वह सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग
ट्रांसफर की गई है तो उस न्यायालय में यह माना जाएगा कि वह सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग ओरिजिनली उसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट की गई थी और उसके ही कानून उस सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग को लागू होंगे। इस प्रकार सब धारा 24 और धारा 25 कंप्लीट हुआ। धारा 25 के बारे में जो है उच्चतम न्यायालय को पावर दी गई है ट्रांसफर करने की। धारा 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी गई है सूट्स, अपील या अदर प्रोसीडिंग को आमंत्रित करने की। इस प्रकार प्लेस ऑफ सुइंग वाला चैप्टर जो कि धारा 15 से शुरू हुआ था धारा 25 तक, आज समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग आर्डर पढ़ेंगे, आर्डर 1 पढ़ेंगे और उसके बाद आर्डर जो भी आर्डर आएगा, आर्डर 1, आर्डर 2, आर्डर 3 पढ़ते रहेंगे और उससे कनेक्टेड जो सेक्शन होंगे उसका भी अध्ययन करेंगे साथ साथ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल विधि गुरु एडवोकेट अनिल के दुबे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल को प्रेस करें। थैंक यू।